जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, यदि आप यूपी प्लस एसएससी रेलवे या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपको सादृश्यता रीजनिंग में जरूर देखने को मिलेगी। सादृश्यता के लगभग 4-5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे किसी भी एग्जाम में। आप एग्जाम उठा के देख लेना, पिछले 100 पेपर या आपके अपने मॉडल पेपर देख लेना। सादृश्यता यानी रीजनिंग में इस टॉपिक से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पर आपके लिए 5 क्वेश्चन सादृश्यता के लिखे हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये 5 प्रश्न आपको बताते हैं कि आपने जो दिमाग लगाया है वो कितने प्रकार से लगाया है। ये भले ही प्रश्न 5 है, संख्या में कम है, लेकिन इसमें आपको देखने को मिला है कि आपको 5 प्रकार से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रश्न हल होंगे। सादृश्यता एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हजारों लाखों करोड़ों प्रश्न बन सकते हैं। आप अपने प्रश्न बना सकते हैं, अपने हिसाब से किसी को भी कोई भी प्रश्न दे सकते हैं, अपना दिमाग लगाकर प्रश्न की रचना कर सकते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न लिखा हुआ है, आशावादी प्रश्न समानुपात निराशावादी क्या होगा। यानी कि जो आशावादी होते हैं उनको प्रसन्नता होती है, उनको खुशी होती है, तो निराशावादी लोगों को क्या होगा, उनको दुख होगा, वो उदास रहेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, उदास। इसमें आ जाएगा वो उदास रहते हैं। प्रसन्न का क्या होता है, विलोम उदास होता है। हालांकि ये प्रश्न ऑप्शन पे आधारित भी होते हैं, ऑप्शन भी आपको देखना पड़ेगा। प्रश्न में कौन सा लॉजिक लगाया है ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसलिए केवल ये समझें कि इसमें प्रश्न किस प्रकार से हल होना है और कौन सा इसमें पैटर्न काम करता है। 225, 256 देखो, चारों क्षेत्र से, यानी कि कोई भी क्षेत्र इसमें छोड़ा नहीं जाता है, सभी तरह से इसमें प्रश्न आते हैं। और आप जितने ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे, जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा इसके टेस्ट लगाएंगे, उतना ही आपको फायदा होगा, दिमाग आपका उतना ही इसमें खुलेगा। 225, 256, 289 क्या आएगा, यानी 225 की रचना कैसे होती है और इसके साथ साथ 256 की रचना कैसे होती है। ये क्या होता है, ये आप जानते हो कि 15 का जब आप वर्ग करोगे तो 15 का वर्ग जब आप करोगे तो 225 आएगा। 15 गुणा 15 यानी कि 15 का वर्ग कितना आएगा, 225 आएगा। 256 कितना होता है, 256 16 का वर्ग होता है। यानी कि आपको वर्ग और घन सभी याद करने पड़ेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। 289 क्या होता है, 289 होता है 17 का वर्ग। ये 15 का है, ये 16 का है। अगर ये 17 का तो ठीक इससे आगे वाला यानी कि 18 का वर्ग आएगा इसमें, और 18 का वर्ग होता है 324। आप यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो वर्ग कम से कम आपको 25-30 तक वर्ग याद होने चाहिए और 20 तक आपको वर्ग 20 तक आपको घन याद होने चाहिए। ये DGLS वर्णमाला यानी कि ABCD के आधार पर भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे। DGLS ADIP इससे इसका निर्माण होता है, तो CFKR से किसका निर्माण होगा। एक बात आप जरूर ध्यान दें कि जो संबंध इसका होता है वही संबंध यहां पर आपको दिखाना पड़ता है। और जब भी आपके ABCD के प्रश्न आए तब सबसे पहले आपको जो काम करना है वो इन पर इनका क्रमांक लिख लेना है। ABCD में ये कौन से स्थान पर ये अक्षर आते हैं वो आपको जरूर लिख लेना है। सबसे पहले का आपका काम यही है। D कितने पे आता है, 4 पे आता है। G कितने पे आता है, 7 पे आता है। L 12 पे आता है और S आपका आता है 19 पे। फिर सुन लें, D 4 पे आएगा, G 7 पे आएगा, L 12 पे आएगा, S 19 पे आएगा, A जो है वो 1 पे आएगा, D 4 पे आएगा, I 9 पे आएगा और P आएगा आपका 16 पे। तो आप देखिए इससे कैसे निर्माण होता है। तो 4 है, ये D से A बनता है, यानी कि 3 घटाने के बाद ये 7 है, 7 से 3 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, यानी D आ जाएगा। L 12 पे होता है तो 12 में से 3 घटाओगे तो 9, 9 पे होगा I, और S 19 पे होता है, 19 में से 3 घटाएंगे तो आपका 16 आएगा, 16 पे आएगा P। ऐसे 3 घटाने के बाद आप क्या आ जाएंगे, C होता है 3 पे, सबसे पहले क्रमांक लिख लीजिए। F होता है 6 पे, K होता है 11 पे, R होता है 18 पे। तो इसमें से 3 घटाएंगे तो यानी कि Z आपका आ जाएगा, तो 26वां होता है Z। F में से 3 जब घटाएंगे यानी कि 6 में से जब 3 घटाएंगे तो C आपका आ जाएगा। K 11 पे होता है, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8वां आएगा, 8वें का मतलब है H। और R यानी कि 18,
18 में से जब आप 3 घटाएंगे तो 15 पे आएगा, 15 वाला होगा आपका O। ध्यान से देख लें, ये 9 है, ये 15 है, यानी कि 9 से 15 और 21 से क्या आएगा। देखिए इनमें आपस में भी संबंध होता है, हो सकता है इससे ये बनकर आ रहा है और तो इससे ये बन के आएगा, लेकिन या जो इनका संबंध है वही संबंध यहां पर दिखाना पड़ता है। ये क्या होता है, ये होता है 3 का वर्ग, यानी कि 3 गुणा 3, ये होता है 3 का वर्ग, सॉरी 3 गुणा 3 होता है ये, और ये होता है 3 गुणा 5। 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 15। 3 गुणा 3 और 3 गुणा 5, तो 3 का ये क्या होता है, ये 7 का क्या होता है, 7 गुणा 3, यानी कि इसमें गुणा करेंगे 3 का सेम संख्या और सेम गुणा, 7 का गुणा करेंगे 3 से तो 7 या 21 आएगा। जैसे यहाँ 3 का गुणा किया तो यहाँ 5 का गुणा होगा, और जिस संख्या से कर रहे हैं उसी के साथ होगा, तो 7 गुणा 5 यहाँ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35। विद्यालय, विद्यालय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, यानी 2 बड़े स्वरों का निर्माण होना। तो पर्यावरण में कौन सी संधि होगी, यहाँ संधि दिया है ना, तो संधि दिया हुआ दीर्घ संधि, तो यहाँ भी पर्यावरण में कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि होगी पर्यावरण में, बताओ, यड़ संधि। यड़ संधि, संधि भी आपको याद करनी पड़ेगी। सादृश्यता में प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, आप चाहे यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, जहां भी रीजनिंग आ रही है, कहीं भी दे रहे हो आपको उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।